नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी आश्रम टेसे परिवार में। दोस्तों, हम एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मनोविज्ञान के सिलेबस वाइज देख रहे थे। मनोविज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लास्ट वीडियो में हमने देखा। आज हम देखेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। अगर आपको पूरा सिलेबस वाइज क्रैक कोर्स चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हम देखते हैं आगे विकास एवं वृद्धि को। वृद्धि क्या होती है दोस्त? अभिवृद्धि का ही नाम क्या होता है? वृद्धि है। अभिवृद्धि का ही नाम क्या है? वृद्धि। वृद्धि को ही वर्धन भी कहते हैं। वृद्धि को ही क्या कहते हैं? वर्धन भी कहते हैं। शारीरिक विकास जैसे ऊंचाई, भार, चौड़ाई, हमारे शरीर के आंतरिक बाह्य का सभी विकास वृद्धि में होते हैं। वृद्धि क्या है? परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक का मतलब होता है मात्रात्मक होती है, जिसे हम माप तौल या मापा तौला जा सकता हो, वो क्या होता है? वृद्धि होती है। परिमाणात्मक होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। ये मोटा हो गया, चौड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, लंबा हो गया, ये इस तरह का ये इसमें शारीरिक विकास होता है। तो नापा तोला मापा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें ये परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता का मतलब होता है किशोरावस्था तक चलती है। किशोरावस्था तक हम वृद्धि होती है। और विकास जो है तो विकास कंटिन्यूसली होता रहता है। वृद्धि एक संकीर्ण लिमिटेड क्षेत्र है, इसलिए ये क्या कहाँ तक होती है? ये वृद्धि जो है तो केवल परिपक्वता अवस्था तक होती है। वृद्धि मूर्त होती है। वृद्धि क्या है? मूर्त होती है। वृद्धि क्या है? मूर्त होती है। मूर्त का मतलब होता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, जिसके बारे में हम सामने अनुमान या आकलन कर सकते हो, देख सकते हो कि ये बढ़ रहा है, बड़ा हो गया, या छोटा है, पतला है। तो ये मूर्त प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में होता है। इसे शिक्षण या प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम शिक्षण या प्रशिक्षण दे करके उसके मोटे पतले होने का, चौड़े होने पर हम किसी भी तरह का उसका प्रभाव नहीं पड़ता कि हमको शिक्षण दे करके उसको सुधारा जा सकता है। क्या वो शिक्षण है या क्या विकास है कि हम उसको शिक्षा दे करके उसके बारे में, उसके अनुभव और व्यवहार को उसके बदल सकते हैं, विकास को। वृद्धि क्या होती है? एक संकीर्ण क्षेत्र होता है। इसको माप तौल या नापा जा सकता हो, जिसको हम देख सकते हो सामने कि बड़ा हो रहा है। तो ये वृद्धि किशोरावस्था तक ही होती है, क्योंकि आदमी अगर देखते हैं कि अमूमन कितने वर्ष तक बढ़ता है? 18 या 20 वर्ष तक होता है, लेकिन ये 16 वर्ष तक मानी जाती है परिपक्वता अवस्था, या 18 वर्ष तक जो किशोरावस्था तक चलती है। इसलिए वृद्धि क्या है? परिपक्वता अवस्था तक चलती है। आगे देखेंगे विकास के बारे में। विकास क्या है? विकास जो है तो उसी का एक बड़ा है, रूप है। किसका? वृद्धि का। क्या है? विकास क्या है? वृद्धि का ही एक बड़ा रूप है। वृद्धि जो है तो विकास का ही एक भाग है। वृद्धि में क्या है? विकास परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला ही विकास होता है। अनुभव और परिपक्वता, धीरे अनुभव के द्वारा ही धीरे धीरे परिपक्वता आती है, और इसी परिवर्तनों के बीच की जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से विकास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास होता है। एक श्रृंखला बनती है धीरे धीरे। अनुभव और परिपक्वता से ही क्या होती है? एक श्रृंखला बनती है। धीरे धीरे ही अनुभव प्राप्त करता है, परिपक्व होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ये परिमाणात्मक यानी उसका मतलब मात्रात्मक होता है और गुणात्मक दोनों। विकास वृद्धि जो है तो सिर्फ परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक होती है, जिसको हम देख सकते हैं सामने, हमारे सामने बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है। लेकिन विकास जो है तो इसको हम देख भी सकते हैं, बढ़ रहा है, और ये गुणात्मक भी है, विकासात्मक भी है। इसके अंदर गुणों का विकास हो रहा है। धीरे धीरे किसी चीज़ को सीख रहा है, वो अंदर ही अंदर पढ़ाई कर रहा है, तो उसको हम, हालांकि हम कुछ चीज़ ऐसी है जिनको हम देख नहीं सकते। अमूर्त विकास जो है तो अमूर्त भी होती है। विकास सभी अवस्थाओं में क्या होते हैं? समान रहता है, किंतु इसकी दर और सीमा हर अवस्था में अलग अलग तरीके से इसकी दर और सीमा में परिवर्तन होता रहता है। सभी अवस्थाओं में समान तो होता है, विकास होता है, लेकिन इनकी दर और गति जो है तो अलग अलग ढंग से हो सकती है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, देखते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, देखते हैं। वृद्धि एवं विकास में वृद्धि का क्षेत्र सीमित एवं संकीर्ण होता है। सीधा सा मतलब है भाई, ये क्या होता है? संकीर्ण होता है। किशोरावस्था तक चलते हैं, परिपक्वता तक, इसके बाद वृद्धि खत्म हो जाती, होती नहीं। जबकि विकास जो है तो विकास का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। शारीरिक विकास वृद्धि है। वृद्धि का मतलब शारीरिक विकास होता है, फिजिकल से होता है। और जबकि विकास का मतलब होता है सर्वांगीण बल, पूरा विकास हो रहा है, जन्म से मृत्यु तक होगा, सर्वांगीण विकास होगा। वो शारीरिक हो, मानसिक हो,
सामाजिक हो, सभी जो विकास है वो इसमें आ जाएगा विकास में। जबकि सिर्फ शारीरिक विकास क्या है, वृद्धि है। वृद्धि को मापा जा सकता है, कितना बड़ा हुआ कितना मोटा हो नाप ही सकते हैं, माप सकते हैं। विकास को माप नहीं सकते, उसके गुणों का आकलन नहीं कर सकते सामने प्रत्यक्ष रूप से। वृद्धि निश्चित दिशा में नहीं होती, जबकि विकास एक निश्चित तरीके से होती है कि वो क्या सीख रहा है, उसके बाद वो क्या सीखेगा, स्टेप बाय स्टेप ही सीखेगा, क्रमिक रूप से होता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास एक लक्ष्य होता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का एक लक्ष्य होता है। वृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक होती है, विकास क्या होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक और मात्रात्मक या परिमाणात्मक, दोनों का मतलब एक ही है कि मात्रात्मक रूप से होता है, जिसका हम मापा तोला जा सकता है, वो क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। जबकि विकास जो है तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये वृद्धि जो है तो इसी का तो एक भाग है छोटा सा। विकास के सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। विकास का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में सबसे पहले आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में क्या आता है कि ये कंटिन्यू, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। विकास क्या है, हमेशा चलती रहती है, वृद्धि तक नहीं कि परिपक्वता तक चल करके रुक जाएगी। निरंतरता का सिद्धांत को फॉलो करती है, हमेशा चलती रहती है। उसके बाद आता है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जब जब मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिलों की आंखों में आंखें डाल के कहती है चल चुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आ जाओ भाई, विकास सामान्य से विशेष की ओर होती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। बालक सीधा किसी सामान को नहीं पकड़ता, पहले इधर उधर वो हाथ चलाएगा। जब वो नवजात शिशु है तो पहले वो रोता है, फिर अंग प्रत्यंग उसके सब भाग लेते हैं, सब चलने लगते हैं। वो सामान्य से विशेष की ओर चल रहा है वो। फिर वो धीरे धीरे अपने अंगों पर क्या कर लेगा, सामंजस्य स्थापित कर लेगा। बाक तंत्र पे वो जब रोएगा तब हाथ चलाएगा, तो किस तरह से हाथ चला रहा है वो। तो इस तरह से विकास क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर चलता है, धीरे धीरे वो सीख जाता है। व्यक्तिक अंतर का मतलब क्या है, व्यक्तिक निरंतरता का सिद्धांत था। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। व्यक्तिक अंतर, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। मनोविज्ञान मानता है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों में कोई ना कोई अलग गुण जरूर होगा। तो इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास वृद्धि और व्यक्तिगत अनुरूपता के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति से वृद्धि होती रहती है। व्यक्तिगत अंतर का मतलब होता है, व्यक्तिक अंतर का इस सिद्धांत से सीधा सा मतलब है कि दो बालक या दो व्यक्ति जो है तो उनमें इसी अंतर होगा, एक जैसे नहीं होंगे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विकास होगा, उनकी अलग अलग गति होगी। जिस तरह से उन्हें वातावरण मिलेगा उस तरह से उनका विकास होगा। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, विकास एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। इसमें बालक अपने सभी अंगों को चलाना सीखता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे जैसे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जिस सामान्य से विशेष की ओर चलता है वही एकीकरण का सिद्धांत है। पहले बालक जो है तो किसी चीज़ को धीरे धीरे पकड़ता है, अपने अंगों को चलाता है, फिर पूरे, अगर पेन को पकड़ता है तो पूरे मुट्ठी से पकड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे उंगलियों में पकड़ना सीख जाएगा। तो एकीकरण का सिद्धांत होता है, पहले वो सभी हाथों को ऐसे सभी उंगलियों को चला रहा है, धीरे धीरे फिर उंगलियों में सामंजस्य नियंत्रण स्थापित कर लेगा वो। परस्पर संबंध का सिद्धांत, थोड़ा छोटा करते हैं। परस्पर सिद्धांत का मतलब क्या है, सभी तरह के विकास इसमें एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सभी तरह के विकास क्या होंगे, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक हो, सभी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अगर शारीरिक विकास होगा तभी मानसिक विकास भी होगा, अगर संवेग अच्छा है उनका तभी सामाजिक विकास भी होगा। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। विकास क्रम की एकरूपता में क्या है, अगला नेक्स्ट सिद्धांत क्या है विकास का, विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता अगले सिद्धांत में देखते हैं क्या है इसमें। विकास क्रम की एकरूपता में विकास की गति एक जैसा न होकर के व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास क्रम कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। इसी क्रम में विशेष जात के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसा विशेषता देखने को मिलती है। दोस्तों नोट्स बनाइएगा, मैं प्रॉपर अपने नोट्स दिखा रहा हूँ इसमें, आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं। पीडीएफ भी चाहिए तो आप बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में। किसी गति को, अगर देखिए
कोई भी व्यक्ति है अगर कहीं एक जनजाति है या किसी भी एक समूह के हैं, एक समुदाय के हैं, तो उनका जो व्यवहार होगा, वातावरण होगा, वो उसी तरह के होंगे। उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जो एक समूह है दूसरे समूह या समुदाय से, उनका जो क्रम होगा, विकास की रूपता होगी, उनकी उठन बैठन या बात करने का ढंग, शैली जो है वो दोनों में बिल्कुल अलग होगा। तो विकास क्रम की एक रूपता देखी जाती है, वो उन समाज में एक रूप होंगे। वो विकास की दिशा क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पहले से निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। विकास की दिशा का सिद्धांत कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है, वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता। विकास की क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। कुप्पुस्वामी जी का एक कथन है, व्याख्या करते हुए कहते हैं, विकास जो है तो सिर से पैर की ओर चलती है, सिर से पैर की ओर चलता है और केंद्र से सतह की ओर चलता है। प्रॉक्सिमल डिस्टेंस कहा जाता है इसको, केंद्र से सतह की ओर, सिर से पैर की ओर। अगर बालक का विकास हो रहा है तो पहले सिर बनेगा, फिर धीरे धीरे आगे की धड़ बनती हुई आगे चलेगा। क्या होगा उसका? सिर से पैर की ओर विकास होगा। और केंद्र से दो तरह से बताया उन्होंने, केंद्र से सतह की ओर भी उन्होंने बताया। केंद्र से सतह का मतलब होता है सबसे पहले जो है तो शरीर के अंदर की हड्डियाँ बनती हैं, फिर उसके बाद कोशिकाएं होती हैं, फिर उसके बाद मसल्स बनती है, फिर उसके बाद त्वचा। मतलब अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं या केंद्र से सतह की ओर आ रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं। सिर से पैर की ओर तो हो गया विकास की एक दिशा, फिर केंद्र से सतह की ओर। अगर कुप्पुस्वामी का कथन पूछा जाए उन्होंने क्या दिया था, तो विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वृद्धि और विकास की दर गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि और विकास की दर गति एक जैसी नहीं होती। देखते हैं कैसे नहीं होती। वृद्धि और विकास की दर गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि और विकास की दर गति में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखते हैं। विकास बराबर होता रहता है, कंटिन्यूस होता रहता है, परंतु इसकी गति सभी अवस्थाओं में एक जैसे नहीं रहती। शैशवावस्था में शुरुआत में कुछ तीव्र होती है विकास, बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाता है, किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाता है। विकास शैशवावस्था में तेजी से सीखता है कोई भी चीज़, फिर बाल्यावस्था में थोड़ी मंद हो जाती है। किशोरावस्था में क्या होता है? फिर से तेज़ी से सीखने लगता है, विकास होने लगता है। और वृद्धि जो है तो अपना ये धीरे धीरे चलता रहता है। इनकी गति जो है तो एक जैसी नहीं होती वृद्धि और विकास में। अब बताइएगा, जब बालक का जन्म होता है तो बालक के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? जब जन्म के समय बालक या शैशवावस्था में बालक के शरीर में 270 हड्डियाँ होती है, और बाल्यावस्था में 350 हड्डियाँ होती है, जबकि एक वयस्क पुरुष या वयस्क व्यक्ति में जो है तो 206 हड्डियाँ होती है। तो आगे इसमें देखिए कि वृद्धि जो है तो दोनों में एक समान गति से नहीं होता, ये अलग अलग तरीके से होता रहता है। ये वृद्धि जो है तो किशोरावस्था तक होगी, उसके बाद नहीं होगी, लेकिन विकास जो है तो कंटिन्यूस होता रहता है। जीवन के आरंभ में देखिए वृद्धि जो है तो तीव्र गति से होती है। जीवन के आरंभ में क्या है? वृद्धि तीव्र गति से होती है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, और विकास मंद गति से हो रहा है। लेकिन जीवन के अंतिम समय में वृद्धि क्या है? धीमी हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और विकास जो है तो तीव्र होता रहता है, बढ़ता रहता है। वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, बढ़ता ही रहेगा, विकास चलता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, किस तरह से हो रहा है। और वृद्धि जो है तो बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं होता उसमें। विकास जो है तो होता रहता है कंटिन्यू। इसी में एक है दोस्तों, हमने अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। विकास एवं वृद्धि जो है तो परिपक्वतावस्था तक चलती है, परिमाणात्मक होती है, जिसको मापा तोला जा सकता हो, जिसको हम देख सकते हो, मूर्त अवस्था में होती है। और विकास जो है तो ये परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त एक श्रृंखला है। जितना ही अनुभव और परिपक्वता आती है, वो विकास एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे जन्म से मृत्यु तक होता है। विकास, वृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं तो वृद्धि जो है तो संकीर्ण होता है और विकास व्यापक रूप से होता है। शारीरिक विकास वृद्धि है, और जबकि विकास जो है तो सर्वांगीण बल होता है। वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को माप नहीं सकते हैं। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, जबकि विकास एक
क्रमिक होता है, वृद्धि परिमाणात्मक मात्रात्मक होती है, विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। विकास का सिद्धांत देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत है, सबसे पहले देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत ये फॉलो करता है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जन्म से मृत्यु तक, और जबकि विकास सामान्य से विशेष की ओर होती है। तो बालक पहले किसी चीज़ को अगर पकड़ रहा है तो वो सभी मुट्ठी में पकड़ लेगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों में पकड़ना सीखेगा। अगर वो रो रहा है तो अब उसके अंग प्रत्यंग सभी भाग लेंगे, धीरे धीरे बाद वो अपने वाक तंत्र पे वो सामंजस्य स्थापित करेगा। व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत, दोस्तों आप नोट्स बना लीजिएगा जो हम बनाए हुए सेम इसी तरह की। व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत, हर व्यक्ति में अलग, मनोविज्ञान मानता है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। ये व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत हो गया। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत वही है जो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो अगर किसी बालक में सभी अंगों को चलाना सीखता है तो धीरे धीरे फिर सामंजस्य, तो पहले सभी हाथ पैर सब चलाएगा, लेकिन वो फिर बाद में धीरे धीरे एक हाथ को ऐसे ऐसे चलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत इस तरह से। परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब होता है कि सभी सिद्धांत जो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक विकास होगा तभी शारीरिक विकास, तभी मानसिक विकास होगा। परस्पर संबंध। विकास क्रम की एक रूपता देखते हैं। अगर किसी विकास क्रम का एक रूपता का मतलब, अगर एक समाज का व्यक्ति है जो जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस तरह से बोल रहा है, उसका व्यवहार है, जिस तरह से उसको वातावरण मिल रहा है, तो दूसरे समुदाय के लोग का उसमें भिन्नता होगी। और जिस तरह के एक समुदाय के लोग हैं तो उसमें सभी लोग उसी तरह से होंगे, उसके उसी वातावरण में वो पले बड़े होंगे। जैसे अब दूसरे देश के हैं, वो अलग भाषा है उनकी, वो सभी एक भाषा ही बोले। हमारे यहाँ की हिंदी भाषा जो सभी लोग जैसे बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा में बोले। विकास की दिशा का सिद्धांत है। सिद्धांत के अनुसार विकास प्रक्रिया पहले से निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास क्या है, निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। सिर से पैर की ओर विकास होगा बालक का, केंद्र से सतह की ओर होगा। पहले हड्डी बनेगी अंदर की, फिर उसके बाद कोशिकाएं हैं, फिर मसल्स है, फिर ये अपनी त्वचा बनेगी। विकास, वृद्धि और विकास की दर गति एक जैसे नहीं होती। जाहिर सी बात है, वृद्धि और विकास की दर एक जैसी नहीं होती। वृद्धि जो है तो किशोरावस्था तक हो जाती है, उसके बाद फिर नहीं होती। विकास मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। वृद्धि संकीर्ण होती है। विकास जो होता है तो शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ी मंदी आती है, फिर किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है। जीवन के प्रारंभ में वृद्धि थोड़ी तीव्र होती है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है। जबका जीवन विकास जो है तो कम होता है, लेकिन वृद्धि जीवन के अंतिम समय में बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और विकास जो है तो होता रहता है। विकास ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो आज हमारा ये यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी, मित्रियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों एमपी टेट के कंप्लीट क्रैक कोर्स अगर आपको चाहिए तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम अब और अधिक इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमें क्या करने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से इसमें और सुधार कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी इसमें मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।